अगर हम बात करें हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की, क्या होता है हार्ड वाटर? मैंने पीछे क्लास में बताया था क्या होता है, और सॉफ्ट वाटर क्या होगा? हैं? क्या होता है? H3 नहीं, बैठो। H3O नहीं। हार्ड वाटर की अगर हम बात करें तो हार्ड वाटर जो है, वाटर विच कंटेन्स salts of magnesium and calcium in it, ठीक है। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स को कंटेन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो साल्ट हो सकते हैं वो है MgCl2, CaCl2, CaSO4, CaHCO3 होल ट्वाइस, ठीक है, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, ये सब प्रेजेंट हो सकते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। उसको हम हार्ड वाटर बोलेंगे जिस वाटर के अंदर ये साल्ट्स प्रेजेंट होंगे। हार्ड वाटर जो है उसके अंदर जो सोप है ना वो अपना क्लीनिजिंग एक्शन अच्छे से शो नहीं कर सकता, ठीक है। कि सोप का काम क्या होता है? क्लोथ्स को साफ करना, या जो कोई भी सब्सटेंस है, हम किचन आइटम्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपका वाटर हार्ड है तो आपका जो सोप है वो क्लीनिजिंग एक्शन शो नहीं कर पाएगा अच्छे से, अपने जिस भी सब्सटेंस को हम क्लियर करना चाह रहे हैं उस पे क्लीनिजिंग एक्शन नहीं रहेगा उसका। क्यों? क्योंकि ये साल्ट जो है ना वो सोप के साथ रिएक्शन करके और एक ऐसा कंपाउंड बना लेते हैं जो किसी काम का नहीं है, उसको स्कम बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? स्कम बोलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। तो ये हार्ड वाटर। और सॉफ्ट वाटर फिर क्या हो जाएगा? द वाटर which do not contain any salt in it, या हम कह सकते हैं do not contain any salt of calcium and magnesium is called soft water, ठीक है। सोप कैन फॉर्म लेदर इन सॉफ्ट वाटर, ठीक है। और यहां हम लिख सकते हैं सोप कैन नॉट फॉर्म लेदर इन हार्ड वाटर, कि जो सोप जो लेदर फॉर्म करता है, जो झाग जो बनते हैं ना वो हार्ड वाटर के अंदर नहीं बनेंगे। किसके अंदर बनेंगे? सॉफ्ट वाटर के अंदर। किसके अंदर बनेंगे? सॉफ्ट वाटर के अंदर। जो हम देखते हैं ना खारा पानी जो होता है ना उसके अंदर कपड़े अच्छे साफ नहीं होते, और जितना मीठा पानी रहेगा हम कहते हैं उतने ही अच्छे उसमें कपड़े जो हैं वो साफ होते हैं। तो उसके पीछे ये रीज़न है कि उसके अंदर साल्ट्स प्रेजेंट है, यहाँ कोई भी साल्ट प्रेजेंट नहीं है। नोट कर लेना इसको, साथ के साथ नोट करते रहना। तो देखो अगर हम बात करें हार्ड वाटर की, ठीक है, हार्ड वाटर में क्या होता है? सोप का फॉर्मूला होता है आपके पास C17H35COO नेगेटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव। ये सोप का फॉर्मूला है। क्या है ये आपके पास? सोप। दिस इज सोडियम स्टीरेट, इसको हम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सोडियम स्टीरेट, ठीक है। इसकी रिएक्शन होगी कैल्शियम क्लोराइड, ये साल्ट था जो हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट था। किसके अंदर प्रेजेंट था? हार्ड वाटर के अंदर। इनके बीच में रिएक्शन होगी और आपके पास एक कंपाउंड फॉर्म होगा, दैट इज C17H35COO होल ट्वाइस Ca प्लस NaCl। ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा कैल्शियम के साथ, दो इसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये इसको हम बोलते हैं स्कम। क्या बोलते हैं? स्कम। वाटर का क्लीनिजिंग एक्शन आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि जो
सोप मॉलिक्यूल होता है वो एक मिसेल फॉर्मेशन करता है कि आपका जो डस्ट पार्टिकल है उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, सोप इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, ये पढ़ा है नहीं पढ़ा, और उस डस्ट पार्टिकल को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। क्या कर देगा, रिमूव। अब सोप जो है जब कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है या कोई और साल्ट प्रेजेंट है तो वो तो उसके साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर रहा है, स्कम फॉर्म कर रहा है। तो क्लीनिजिंग एक्शन के लिए यहाँ मिसेल फॉर्म करने के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा, और जब तक यहाँ नहीं आएगा आपका जो डस्ट पार्टिकल है वो रिमूव नहीं होगा। तो आपका जो सोप है वो तो वेस्ट हो जाएगा, किसमें, स्कम फॉर्मेशन के। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, इसको नोट कर लो। ठीक है, सोप reacts with calcium and magnesium salts present in hard water to form scum। क्या फॉर्म कर लेगा, स्कम फॉर्म कर लेगा। ठीक है, नोट करो। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ हार्डनेस, दो टाइप की हार्डनेस रहेंगे हमारे पास, टेम्परेरी एंड परमानेंट। क्या होंगी वो देखते हैं, पहले इसको नोट करो। टाइप्स ऑफ हार्डनेस, फर्स्ट है हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस, और दूसरी है हमारे पास परमानेंट हार्डनेस। क्या होगी, परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। क्या होगी टेम्परेरी हार्डनेस, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। तो लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर, टेम्परेरी हार्डनेस, हेडिंग लिखो, टेम्परेरी हार्डनेस, नोट करो इसको, टेम्परेरी हार्डनेस। कर लिया, लिखेंगे इसमें, द हार्डनेस ड्यू टू द presence of bicarbonates of calcium and magnesium in water. For example, CaHCO3 whole twice, MgHCO3 whole twice। ठीक है, नोट कर लो इसको। जो बाइकार्बोनेट्स, इनको हम बाइकार्बोनेट्स बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिस इज नोन एज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दिस इज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर ये साल्ट्स प्रेजेंट है ना वाटर के अंदर, तो वो जो हार्डनेस है वो टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस। अगर इनके अलावा हम अभी देखेंगे परमानेंट हार्डनेस के अंदर कि आपके जो साल्ट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, वहाँ क्लोराइड्स प्रेजेंट होंगे और सल्फेट्स प्रेजेंट होंगे। तो ये समझ में आ गया क्या है टेम्परेरी हार्डनेस। जब आपके पास ये दो साल्ट ही प्रेजेंट होंगे वाटर के अंदर, तो उस वाटर को या उस हार्डनेस को हम क्या बोलेंगे, टेम्परेरी हार्डनेस। नेक्स्ट देखेंगे परमानेंट हार्डनेस। क्या पढ़ेंगे, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस क्या होगी, परमानेंट हार्डनेस, द हार्डनेस ड्यू टू द presence of chlorides and sulfates, of calcium and magnesium in water। जब आपके पास क्लोराइड्स और सल्फेट्स प्रेजेंट होंगे, किसके, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परमानेंट हार्डनेस। फॉर एग्जांपल CaCl2, CaSO4, MgCl2,
MgSO4, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब हम आगे डिफरेंस देखेंगे कि टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में और क्या डिफरेंस है। मतलब इनको आप देखो, हार्डनेस जो है वो हमें रिमूव करनी है वाटर से। क्या करनी है? रिमूव करनी है, ताकि हमारा जो वाटर है वो यूज़ कर सके हम अच्छे से। ठीक है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे अभी मेथड्स फॉर रिमूविंग हार्डनेस। मेथड्स फॉर रिमूविंग हार्डनेस कि ये जो साल्ट्स हैं इनको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, वाटर को सॉफ्ट कैसे बना सकते हैं। तो वहाँ देखेंगे टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के अलग तरीके हैं, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए अलग तरीके हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लिखेंगे मेथड्स फॉर रिमूविंग हार्डनेस। तो हम पहले पढ़ेंगे मेथड्स फॉर रिमूविंग हार्डनेस और उसमें आएगा टेम्परेरी हार्डनेस के लिए। क्या आएगा? टेम्परेरी हार्डनेस। कि सबसे पहले टेम्परेरी हार्डनेस के लिए देखेंगे कि उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो दो मेथड है। पहला मेथड है इसके अंदर बाय बॉइलिंग। बाय बॉइलिंग ये आपने घर में भी सुना होगा, कहते हैं कि गर्म पानी से अच्छे कपड़े धुलते हैं। सुना है? या पूछ लेना अपनी मम्मी से कि अगर पानी को हम गर्म करके रखें, ठीक है, या गर्म कर दें, उस पानी से अगर हम क्लोथ्स को वॉश करते हैं तो अच्छे तरीके से जो आपके क्लोथ्स हैं वो वॉश हो सकते हैं। ठीक है, इसका रीज़न यही है कि बॉइलिंग करने पे जो उसके अंदर साल्ट्स प्रेजेंट थे टेम्परेरी हार्डनेस में, कौन से होते हैं? बाइकार्बोनेट्स। तो वो बाइकार्बोनेट्स जो हैं साल्ट्स वो ब्रेक हो जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में और दूसरे कंपाउंड्स में। ठीक है, तो वो अपना एक्शन जो है वो शो नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपका जो वाटर है वो सॉफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। तो मतलब हमने देखो अब टेम्परेरी हार्डनेस के अंदर दो साल्ट्स पढ़े, एक तो कैल्शियम का, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये पढ़ा है, और एक क्या था? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, यही था। बॉईल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो बॉईल करने पे, हीट करने पे क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा CaCO3 में, प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो जाएंगे। क्या फॉर्म हो जाएंगे? प्रेसिपिटेट्स। ये सिंबल उसी का होता है। और इसके साथ जो बनेगा वो होगा CO2 एंड H2O। यहाँ भी आपके पास मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा प्लस CO2 एंड H2O। नोट कर लो। आपकी जो हार्डनेस थी इधर देखो किसकी वजह से है? वो बाइकार्बोनेट्स की वजह से, ना कि कार्बोनेट्स की वजह से। ठीक है, हमने साल्ट्स कौन कौन से पढ़े कि क्लोराइड्स प्रेजेंट होंगे, सल्फेट होंगे या बाइकार्बोनेट होंगे। अगर ये रिमूव हो जाए, इनको मैं किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर दूं तो आपकी क्या हार्डनेस रहेगी? नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया? इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? कार्बोनेट के अंदर। हार्डनेस किसकी वजह से है? बाइकार्बोनेट की वजह से। तो ये तो रिमूव हो गया, ये तो है ही नहीं सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर, तो हार्डनेस भी नहीं होगी। तो सिंपल हीटिंग से भी हम हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। नोट कर लो दोनों रिएक्शंस। कर लिया? नोट कर लिया? ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड जो मेथड है, इसी के अंदर सेकंड मेथड है हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस के अंदर ही। किसके अंदर? टेम्परेरी हार्डनेस के अंदर ही हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो है क्लार्क्स मेथड। क्या है? क्लार्क्स मेथड। ठीक है, क्लार्क्स मेथड। क्या करेंगे? इन दिस मेथड वी ऐड क्विकलाइम टू द वाटर
टू द वाटर, क्विक लाइम ऐड कर देंगे वाटर के अंदर, ठीक है। और जो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा बाइकार्बोनेट्स के साथ और कार्बोनेट्स फॉर्म कर लेगा। क्या फॉर्म कर लेगा? कार्बोनेट्स। पहले तो क्विक लाइम होता क्या है? CaO। क्या है ये आपके पास? क्विक लाइम, ठीक है। जब वाटर में इसको ऐड करते हैं ना तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज नोन एज स्लैक्ड लाइम। इसको हम क्या बोलते हैं? स्लैक्ड लाइम बोलते हैं, ठीक है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को, क्विक लाइम को वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। इसको हम क्या बोलते हैं? स्लैक्ड लाइम, ठीक है। अब क्या होगा, ये नोट कर लेना, मैं लिख लिया था, नाम क्या था मेथड का? क्लार्क्स मेथड था, ठीक है। ये लाइन लिख लेना। अब रिएक्शंस क्या होंगी? आपके पास है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये है। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि क्विक लाइम ऐड किया तो वो तो किस में कन्वर्ट हो गया? स्लैक्ड लाइम में। जब यहाँ रिएक्शन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट में, और इसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी हमें मिलेगा, प्लस H2O, ये रिएक्शन हो जाएगी। तो आपका जो बाइकार्बोनेट है वो तो किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोनेट के अंदर, और हार्डनेस क्या हो गई? रिमूव हो गई। नेक्स्ट, अगर आपके पास है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्या आपके पास है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। और यहाँ भी हमने देखा था कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था किस में कन्वर्ट हो गया था? कैल्शियम कार्बोनेट में। यहाँ भी कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा, तो दो मॉलिक्यूल्स हमें किसके मिलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के, प्लस H2O। ये रिएक्शन हो जाएंगी और आपकी जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो रिमूव हो जाएगी। नोट कर लो दोनों मेथड, दोनों रिएक्शंस। नेक्स्ट, अगर हम परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो इसमें भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है, कि हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो है इसके अंदर वो है बाय ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा, बाय ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। नोट करो इसको, बाय ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के साथ जब ट्रीट करेंगे तो आपका हमारी जो परमानेंट हार्डनेस, अब परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से थी? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट, इन्हीं की वजह से थी। क्या होगा? आपके पास है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3। जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ क्या रिएक्शन हो जाएगी? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl। नोट कर लो, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अगर रिएक्शन हमने करवाई MgCl2 के साथ Na2CO3 की, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा MgCO3 प्लस NaCl के अंदर, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स इसके फॉर्म हो जाएंगे, यहाँ भी दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अगर हमने रिएक्शन करवाई MgSO4 के साथ किसकी? Na2CO3 की, तो क्या फॉर्म होगा? MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, प्लस इसके साथ क्या बन जाएगा? Na2SO4, Na2SO4। तो आपके जो साल्ट्स थे वो तो किस में कन्वर्ट हो गए? कार्बोनेट्स के अंदर। किस में कन्वर्ट हो गए? कार्बोनेट्स के अंदर। तो ये तो फर्स्ट मेथड था बाय ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। नोट करो इसको। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास कैलोजन मेथड, ठीक है। क्या है? कैलोजन मेथड। इसमें हम यूज करेंगे सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट का यूज करेंगे। क्या होता है ये? Na2Na4PO3 दिस इज सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे कैल्शियम क्लोराइड की या कैल्शियम सल्फेट की। कि आपके पास है कैल्शियम क्लोराइड
हार्ड वाटर से साल्ट मिला है हमें, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाएंगे Na2Na4PO3 होल 6। ये एक टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आप 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। एक साल्ट हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। तो दिस इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? कैल्शियम क्लोराइड के साथ। आपके पास क्या कंपाउंड बनेगा? Na2Ca2PO3 होल 6 सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। क्या फॉर्म हो जाएगा? सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। प्लस आपके पास क्या कंपाउंड बन जाएगा? NaCl। नोट करो इसको, क्या फॉर्म हो जाएगा? NaCl, ठीक है। हमारा जो कैल्शियम था, कैल्शियम साल्ट था, उसकी वजह से थी हार्डनेस। अब कैल्शियम को तो किसने ले लिया? इस कॉम्प्लेक्स के अंदर चला गया, और ये कैसा है? सोल्यूबल। तो अब इससे तो बाहर आएगा नहीं, तो कैल्शियम आपका ट्रैप हो गया। देखो हमने रिएक्शन अभी पढ़ी थी कि C17H35COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। जब इसकी रिएक्शन हो रही है कैल्शियम क्लोराइड के साथ, किसके साथ हो रही है? तो एक आपके पास कंपाउंड फॉर्म हो रहा था C17H35CO होल ट्वाइस एंड कैल्शियम। ऐसा ही है ना? कैल्शियम इस के साथ रिएक्शन हो रही थी और ये एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा था जिसको हमने स्कम बोला था। क्या बोला था? स्कम। ऐसा ही था। ये कंपाउंड जब तक बनता, अगर ये कंपाउंड बनता रहेगा, आपका जो सोप है वो अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं कैल्शियम ही हटा दूं, मान लो कैल्शियम हटा दूं, तो ये कंपाउंड बनेगा क्या? नहीं फॉर्म हो सकता ना। अरे नहीं हो सकता कि अगर मैंने यहाँ से कैल्शियम हटा दिया तो ये कंपाउंड बनेगा क्या? कभी नहीं बनेगा। तो अब ये कैल्शियम देखो आपके साल्ट में प्रेजेंट है, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट के साथ, तो इसने क्या किया? उस कैल्शियम को अपने अंदर कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब ये इसको बाहर नहीं जाने देगा, और जब तक ये कैल्शियम बाहर नहीं जाएगा ये कंपाउंड फॉर्म होगा क्या? नहीं होगा। तो आपकी जो हार्डनेस है वो क्या हो गई? रिमूव हो गई। ऐसा ही है ना? तो ये कैल्शियम क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन हो रही है तो ये कंपाउंड बनेगा। हम कैल्शियम सल्फेट के साथ भी रिएक्शन दिखा सकते हैं, Na2Na4PO3 होल 6, ठीक है। जब रिएक्शन होगी तो आपके पास क्या कंपाउंड बनेगा? Na2Ca2PO3 होल 6 प्लस Na2SO4। क्या फॉर्म हो जाएगा? Na2SO4। ये रिएक्शन हो जाएगी अगर आपके पास सल्फेट साल्ट्स प्रेजेंट है। कैसे साल्ट प्रेजेंट है? सल्फेट साल्ट्स। नोट कर लो रिएक्शन को। और ये कॉम्प्लेक्स भी कैसा रहेगा? सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स होगा? सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। नोट करो। थर्ड मेथड है हमारे पास आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। इसको जियोलाइट प्रोसेस भी बोला जाता है या मेथड बोला जाता है। जियोलाइट प्रोसेस या मेथड, ठीक है। आयन एक्सचेंज मेथड हमारे पास, इसमें हम यूज करेंगे जियोलाइट्स का। किसका यूज करेंगे? जियोलाइट्स का, ठीक है। हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स जो होते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, उनको हम जियोलाइट्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, जो बेसिक फॉर्मूला होगा वो होगा Na2Al2Si2। एक मिनट रुको, इसका जो फॉर्मूला है वो होगा Al2Si2O8, ठीक है। Al2Si2O8, ठीक है। और ये किसी ना किसी मेटल के साथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम के साथ। किसके साथ प्रेजेंट होगा? सोडियम के साथ। और जो फॉर्मूला रहेगा इसको मैं Z लिख सकता हूँ, एक सिंपली। क्या लिख दिया मैंने? Z की। ये जो पूरा फॉर्मूला है वो Z है। तो आपका जो जियोलाइट का, सोडियम जियोलाइट हम इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोडियम जियोलाइट। इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो हो जाएगा Na2Z। क्या हो जाएगा? Na2Z,
ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको NaZ, क्या लिख सकते हैं NaZ। अब जो Z होगा वो होगा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और O4, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दिया तो ये फॉर्मूला बच जाएगा। तो हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये जो जियोलाइट है इसकी रिएक्शन होगी आपकी कैल्शियम सॉल्ट के साथ या मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कैल्शियम क्लोराइड और इसकी रिएक्शन मैं करवाऊंगा Na2Z के साथ। किसके साथ करवा दिया? Na2Z। और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा CaZ प्लस NaCl, CaZ प्लस NaCl। आगे समझ में? Na2Z था किसके जब आपकी कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन हुई तो CaZ प्लस NaCl। आपके पास है कैल्शियम सल्फेट, अगर रिएक्शन हुई Na2Z के साथ तो क्या बनेगा? CaZ प्लस Na2SO4, Na2SO4। तो आपकी जो हार्डनेस है वो तो इन साल्ट्स की वजह से है। अब ये साल्ट तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है। आयन एक्सचेंज मेथड हम क्यों कह रहे हैं? आयंस का एक्सचेंज हो गया। सोडियम तो किसकी जगह आ गया? कैल्शियम की जगह क्या फॉर्म कर लिया? NaCl। और कैल्शियम किसकी जगह चला गया? सोडियम की जगह। तो आयन एक्सचेंज मेथड है। कैसा मेथड है? आयन एक्सचेंज मेथड। नोट करो इसको। नेक्स्ट कैटायन एनायन एक्सचेंज मेथड, या इसको कैटायन एनायन रेजिन भी बोला जाता है। कैटायन एनायन रेजिन, ठीक है। क्या होगा इसके अंदर? हमारे पास होंगे इनसोल्यूबल, ठीक है, इनसोल्यूबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इनसोल्यूबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का हम यूज करेंगे, ठीक है। और यहां भी एक्सचेंज ही होगा, कैटायंस का होगा या एनायंस का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया RNA, क्या लिया? RNA। R क्या है? लॉन्ग अल्काइल चेन, लॉन्ग अल्काइल चेन, ठीक है। और ये सोडियम है। अल्काइल चेन क्या होती है? जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है ना, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पढ़े नहीं पढ़े? तो उनकी अगर मैं लॉन्ग चेन फॉर्म कर दूं कि जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बन एटम्स हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कार्बन एटम्स, और लास्ट में क्या हो? Na। इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग अल्काइल चेन। और ये किसके साथ प्रेजेंट रहेगा? सोडियम के साथ। किसके साथ प्रेजेंट होगा? सोडियम। अब मैं अगर इसकी रिएक्शन करवाता हूं कैल्शियम क्लोराइड के साथ या मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ तो क्या फॉर्म होगा? R2Ca प्लस NaCl, R2Ca प्लस NaCl, ये फॉर्म हो जाएगा। तो आपका जो कैल्शियम आयन था वो तो क्या हो गया? रिमूव हो गया। वो तो किसके साथ जुड़ गया? अल्काइल चेन के साथ। और आपकी जो हार्डनेस है वो क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। नोट करो इसको। RNA की रिएक्शन अगर मैंने करवाई मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ तो क्या फॉर्म होगा? R2Mg प्लस ट्वाइस ऑफ MgCl। ये कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कैटायन एनायन एक्सचेंज मेथड है, ठीक है। नोट करो इसको।